बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड की बुक जो है मैथमेटिक्स की उसको डिस्कस कर रहे हैं और पहला चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 और उसके पहले पार्ट से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमने प्रूफ करना है फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड बराबर है माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो z क्या है? z कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर इसका रियल पार्ट किसके बराबर आ जाएगा? रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू y के बराबर है। अब हम आयोटा z निकालते हैं। आयोटा z किसके बराबर होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दें आयोटा के साथ, x प्लस आयोटा y, तो ये आ गया आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसको फिर आप लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा x। अब आप अपने पार्ट की तरफ आए। रियल पार्ट ऑफ आयोटा z किसके बराबर है? रियल पार्ट ऑफ आयोटा z। अब इसका देखिए रियल पार्ट कौन से वाला है? ये वाला, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट इसका किसके बराबर आ गया? -y के बराबर। अब y किसके बराबर है? y बराबर है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। फ्रॉम 3 इमेजिनरी पार्ट y किसके बराबर है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो फिर y की जगह पे क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और यही तो आपने साबित करना था कि रियल पार्ट ऑफ आयोटा z किसके बराबर होगा? माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बराबर। सेकंड पार्ट देखें जी। z आपके पास है x प्लस आयोटा y, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आयोटा z की वैल्यू आ गई -y प्लस आयोटा x। ये ऑलरेडी आपने यहाँ पे सॉल्व भी किया है। अब हमें इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए ना, तो इसका इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर आएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू, अब आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पे? x, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? x। अब x किसके बराबर है? बट x इज इक्वल टू, बट x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z के बराबर है। तो यहां पे फिर क्या आ जाएगा? रियल पार्ट ऑफ z। और यही आपने साबित करना था कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यूज अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए आपने साबित करना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज मीन के इसके अंदर आप एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और उसके अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे काम जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, उसमें आ गया Z1 इंटू Z2 और साथ आ गया Z3 Z4। अब जरा देखें आपने जाना किधर है। आपने Z3 को यहाँ पे लेके आना है, तो Z3 यहाँ पे है। तो इसको ऐसा करता हूँ कि अगर मैं इसकी ब्रैकेट्स चेंज कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? ये देखें जरा, Z1 इंटू Z2 Z3 को मैंने इकट्ठा कर दिया, Z4। तो जब ब्रैकेट चेंज करते हैं ना, A इंटू बी सी बराबर हो AB इंटू सी, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो कौन सा लॉ अप्लाई हुआ यहाँ पे? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद फिर मुझे Z3 को पहले लेके आना है। तो अगर मैं इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? ये देखें जरा, बट Z2 Z3 बराबर होगा Z3 Z2 के। इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ।
कमोटेटिव लॉ। तो जब आप कमोटेटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, Z1, अब Z3 पहले आ जाएगा और Z2 बाद में आ जाएगा, इनटू Z4। उसके बाद अब मुझे Z1 Z3 मिलाना है, तो ब्रैकेट अगर मैं इन दोनों के ऊपर लगा दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता है। तो ये आ गया Z1 Z3, Z1 Z3, और ये आ गया Z2 Z4। तो ये आ गई जी आपकी मिडल साइड इज इक्वल टू मिडल साइड। अब मिडल साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना है। तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो Z3 आपको कॉर्नर में नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। तो इसलिए अब Z3 को हम यहां पे लेके आएंगे। तो आपको पता है कि Z3 Z1 Z3 को आप लिख सकते हैं Z3 Z1। ये क्या है? कमोटेटिव लॉ, कमोटेटिव लॉ। अच्छा, ये जो आपने अप्लाई किया था ये था एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि आपने सिर्फ ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज की है। अच्छा जी, अब ये आ गया, फिर Z3 आ गया, पहले आ गया, Z1 बाद में आ गया, इनटू Z2 Z4। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, Z3 को बाहर निकाल लिया, Z1 Z2 इंटू Z4। ये देखिए इसके बराबर आ गया, यही आपने साबित करना था। ये क्या लगाया आपने यहाँ पे? एसोसिएटिव लॉ लगाया है। ठीक है जी। तो ये देखिए हमने अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को इस्तेमाल करते हुए प्रूफ कर दिया कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, इंटरेस्टिंग हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। तो गौर से जरा समझना आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Z बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z इज रियल इफ एंड ओनली इफ। अब ये देखिए इसके अंदर लफ्ज यूज हुआ है इफ एंड ओनली इफ। जिन क्वेश्चंस में इफ एंड ओनली इफ आ जाए उसमें पहले हम सपोज कर लेंगे कि Z रियल है, तो साबित कर देंगे कि Z और Z कॉन्जुगेट आपस में बराबर हैं। ठीक, उसके बाद फिर इसका कन्वर्स क्या होगा? हम सपोज कर लेंगे कि ये दोनों आपस में अगर बराबर हैं तो Z रियल है। यानी पहले एक को सही मान के दूसरे को साबित करेंगे, फिर दूसरे को सही मान के पहले वाले को साबित करेंगे। तो लेट पहले हम सपोज कर लेते हैं कि Z किसके बराबर है? X प्लस आयोटा Y। हम सपोज कर लेते हैं कि पहले Z रियल है, तो साबित कर देंगे कि Z इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट। लेट Z इज रियल। अगर Z रियल है तो बाय डेफिनेशन इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 के बराबर, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर होता है उनको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। ये देखें, ये 2 को आप 2 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 क्या है? रियल नंबर है, और 2 प्लस 0 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो उसको हम रियल बोलते हैं। तो चूंकि Z रियल है तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि Y 0 के बराबर आ गया। देयरफॉर 1 बिकम्स, 1 क्या बनेगी? 1 बिकम्स Z इज इक्वल टू X प्लस 0 आयोटा। इसको हम कह देते हैं नंबर 2, टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। क्योंकि हमने प्रूफ क्या करना है कि Z इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट के बराबर है। तो Z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा? X प्लस 0 आयोटा का कॉन्जुगेट, विच इज इक्वल टू X माइनस 0 आयोटा, तो विच इज इक्वल टू सिंपल X। तो आपने देखा कि Z इज इक्वल टू, यहां पे लिखो X और इसको लिखो 2, तो यहां पे भी ये आ गया 3। फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 Z और Z कॉन्जुगेट आपस में बराबर हो गए। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्सली, कन्वर्सली अब हम सपोज करेंगे कि Z और Z कॉन्जुगेट बराबर हैं।
पहले तो हमने ये साबित किया था ना। अब सपोज करेंगे कि z और z कॉन्जुगेट आपस में बराबर हैं, तो वी शैल शो, अब हम क्या साबित करेंगे, z इज रियल। तो z को रियल साबित करने के लिए हम साबित कर देंगे इसका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर है। अगर z x प्लस अयोटा y के बराबर है तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, x माइनस अयोटा y के बराबर। इफ z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, तो z कॉन्जुगेट, ये ऊपर ही कीमत मुझे लिख देनी चाहिए थी, x माइनस अयोटा y के बराबर आएगा। ठीक हो गया। तो z की जगह पे आ गया x प्लस अयोटा y और इसकी जगह पे आ गया x माइनस अयोटा y। तो ये आ गया भाई साहब x प्लस अयोटा y माइनस x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 0। 2 अयोटा y इज इक्वल टू 0। ना 2 0 के बराबर हो सकता है, ना अयोटा 0 के बराबर हो सकता है। तो y किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। जब y 0 के बराबर होगा तो इसको पुट कर दें आप 1 के अंदर, पुट इन 1 में पुट किया तो z किसके बराबर आ गया फिर, x प्लस 0 अयोटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू x। और ये किसके बराबर आ गया, रियल के बराबर आ गया। यही आपने साबित करना था कि अगर z कॉन्जुगेट बराबर हैं तो z किसके बराबर होगा, रियल के बराबर होगा। अब इसका अगला पार्ट जो है उसमें z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर z प्लस z कॉन्जुगेट को हमने प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर आ जाता है, दैट इज इक्वल टू आयोटा टाइम ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ओवर रियल पार्ट ऑफ z। लो जी, यहां पे अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू किसके बराबर है, लेट z है मेरे पास x प्लस अयोटा y, z कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा, x माइनस अयोटा y। लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लें आप, x प्लस अयोटा y माइनस x माइनस अयोटा y ओवर x प्लस अयोटा y प्लस x माइनस अयोटा y। अब आप इसकी ब्रैकेट्स खोल दें, x प्लस अयोटा y माइनस x प्लस अयोटा y ओवर x प्लस अयोटा y प्लस x माइनस अयोटा y। x के साथ खत्म, फिनिश। ऊपर आ गया 2 अयोटा y, 2 अयोटा y, नीचे अयोटा y के साथ कैंसल, ये आ गया 2x, 2 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया अयोटा इंटू y ओवर x। अब यहां पे देखिए रियल पार्ट ऑफ z किसके बराबर है, x के बराबर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है, y के बराबर। तो फिर y की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ओवर x की जगह पे क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ z। और यही तो आपने साबित करना था, राइट। इसका तीसरा पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर आप लिखें वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, तीसरा पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि z इज रियल, आइदर रियल और प्योर इमेजिनरी। चाहे रियल नंबर हो z, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर हमेशा z स्क्वायर के बराबर होगा। अब चूंकि इफ एंड ओनली इफ है तो इसका उल्ट क्या होगा कि अगर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर और z स्क्वायर आपस में बराबर होते हैं तो z जो है वो क्या होगा, या तो रियल होगा या प्योर इमेजिनरी होगा। यानी पहले आपने एक चीज को सही मानना है, दूसरी साबित कर देनी है, फिर दूसरी को सही मानना है, पहले वाली साबित कर देनी है। तरीका देखें, फर्ज कर लिया कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y, तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, अयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे। अब पहले हम इस चीज को सही मान लेते हैं, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। इस चीज को सही मान लिया तो साबित करेंगे कि z या तो रियल है या प्योर इमेजिनरी है। वही प्रूव
z इज रियल आर प्योर इमेजिनरी। ये रिजल्ट जो है ये अब हमने साबित करना है। इसको हमने सही मान लिया है, इसको सही मान के ये वाला रिजल्ट साबित करेंगे, इसको सही मान के ये वाला रिजल्ट साबित करेंगे। तो ये देखें z का स्क्वायर मीन x प्लस एटा वाई का स्क्वायर, z कॉन्जुगेट का मतलब x मनफी एटा वाई का स्क्वायर। स्क्वायर तो खोलना आता है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई। इन सबको उठाकर उधर लेके जाओ, उधर जाके ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। वाई स्क्वायर के साथ खत्म, ये इसके साथ कट गया, एक्स स्क्वायर के साथ कट गया। तो 2 आयोटा एक्स वाई और 2 आयोटा एक्स वाई मिलके कितना बन गया? 4 आयोटा एक्स वाई। अब यहाँ पे 4 आयोटा तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो फिर एक्स वाई 0 के बराबर होगा। जब दो रकमें ज़रब खाएं और आंसर 0 के बराबर आए तो या x 0 के बराबर होगा या y 0 के बराबर होगा। अगर x 0 के बराबर होगा तो इसको 1 के अंदर पुट करें, 1 के अंदर पुट किया, x की जगह पे 0 तो प्लस आयोटा y आ गया। जिसके अंदर रियल पार्ट 0 होता है उसको क्या कहते हैं? प्योर इमेजिनरी। तो z किसके बराबर आ गया? प्योर इमेजिनरी। अगर y 0 के बराबर लेते हैं हम, ठीक है ना, या x 0 हो सकता है या y 0। अगर y 0 होगा तो इसको 1 में पुट करें तो x z इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 आयोटा x के बराबर आ गया। तो अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो x को क्या कहते हैं? रियल। तो यही आपने साबित करना था कि अगर z का स्क्वायर और z कॉन्जुगेट का स्क्वायर दोनों आपस में बराबर हैं तो z इज प्योर इमेजिनरी होगा या प्योर या रियल होगा। z इज प्योर इमेजिनरी और z इज रियल। अब इसका कन्वर्सली करते हैं। अब कन्वर्सली क्या है? अब हम सपोज कर लेते हैं कि z इज प्योर इमेजिनरी और प्योर रियल नंबर। सपोज, और क्या साबित करेंगे? ये वाला रिजल्ट साबित कर देंगे कि z का स्क्वायर और z कॉन्जुगेट का स्क्वायर आपस में बराबर हैं। सपोज नाउ सपोज z इज रियल आर प्योर इमेजिनरी। दो केस बनेंगे ना आगे, ठीक है। अगर z रियल है तो फिर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर z रियल है, इफ z इज रियल, तो फिर क्या होगा? फिर होगा इसका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर। तो z किसके बराबर आ जाएगा? x प्लस 0 आयोटा, z इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर z प्योर इमेजिनरी है, अगर z प्योर इमेजिनरी है तो इसका मतलब ये हुआ z इज प्योर इमेजिनरी, z इज प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी होगा तो इसका रियल पार्ट 0 के बराबर होगा। देयरफॉर x इज इक्वल 0। तो z किसके बराबर आ गया? आयोटा y के बराबर आ गया। अच्छा, ये था मेरे पास x, तो ये मेरे पास z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया? x माइनस 0 आयोटा के बराबर। अब z का स्क्वायर लें और वो किसके बराबर आ गया? x स्क्वायर के बराबर आ गया। अब z कॉन्जुगेट का स्क्वायर लें, वो भी किसके बराबर आ गया? x स्क्वायर के बराबर आ गया। तो फिर z का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? z कॉन्जुगेट का स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है जी। तो अगर z रियल है तो z का स्क्वायर z कॉन्जुगेट के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा y, ये आ गया z। तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा? z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा y। अब z का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर। उसके बाद z कॉन्जुगेट का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ये भी माइनस आयोटा y होल का स्क्वायर आ जाएगा।
विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये देखें, ये भी -y स्क्वायर के बराबर, ये भी -y स्क्वायर के बराबर, तो इसको कह दें जी आप 1 2 2 कह दें और इसको 3 कह दें। फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 3, 2 और 3 में से आपने देखा कि z स्क्वायर किसके बराबर आ गया, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। ठीक है, तो अब कन्वर्सली आपने लिया z इज रियल, साबित कर दिया z स्क्वायर इज इक्वल z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। अगर प्योर इमेजिनरी है तो भी z स्क्वायर इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर z1 आपके पास हो 2 - 3 आयोटा और z1 z2 मॉड 16 के बराबर हो, तो बताइए z2 मॉड किसके बराबर होगा। तो आइए इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज होना है ना, वो ये वाला यूज होगा, z1 z2 मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड इंटू z2 मॉड। ठीक है, अब z1 z2 मॉड की तो हमारे पास वैल्यू मौजूद है। अब z1 मॉड अगर हम किसी तरीके से कैलकुलेट कर लें तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके z2 मॉड आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारी पहली कोशिश ये होगी कि z1 मॉड कैलकुलेट करें। गिवन z1 इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, तो z1 मॉड किसके बराबर आ जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। तो ये आएगा 4 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 13 के बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 13 z1 मॉड आ गया जी। ठीक है, उसके बाद z1 इंटू z2, ये गिवन है हमें 16 के बराबर। z2 मॉड हमने कैलकुलेट करना है, एज वी नो ये वाला फार्मूला लिखें आप, z1 इंटू z2 मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड इंटू z2 मॉड। अब z1 इंटू z2 मॉड ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 16, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, 16 इज इक्वल टू z1 मॉड किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 13, और z2 हमने कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13, यू विल गेट 16 divided by square root of 13 is equal to square root of 13 into z2, तो z2 किसके बराबर आ गया, 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये भी आंसर ठीक है, हो सकता है कि पीछे उसने मजीद सिंप्लीफाई किया हो, स्क्वायर रूट ऑफ 13 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया हो, डिवाइड भी कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर उस सूरत में आंसर आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 13। ठीक है, लेट मी चेक द आंसर कि पीछे आंसर क्या दिया हुआ है। यहीं तक है जी, यही आंसर है आपका। अगला पार्ट जो है पांचवा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा आसान सा है, सिर्फ आपने स्क्वायर लेने हैं। अगर z1 और z2 कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो आपने साबित करना है z1 + z2 का स्क्वायर माइनस z1 - z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z एंड इनटू रियल पार्ट ऑफ z2। तो आइए पहले हम ऐसा करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते हैं। लेट z1 है मेरे पास x1 प्लस आयोटा y1, z2 है मेरे पास x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ पे रियल पार्ट की जरूरत पड़नी है, तो रियल पार्ट ऑफ z1 किसके बराबर आया, x1 के बराबर, सॉरी, रियल पार्ट ऑफ z2 किसके बराबर आया, x2 के बराबर। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली हमने साबित करना है कि 4 टाइम ऑफ x1 इंटू x2, ये वाला रिजल्ट हमने साबित करना है। अब हमें क्या चाहिए, पहले z1 + z2 चाहिए। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, इसको कह दें नंबर 1 और इसको कह देते हैं, इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 1 है, इसको कह दिया ये नंबर 2 है। तो रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू किसके बराबर आया, x1 के बराबर, रियल पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू x2।
अब अगली हरकत हम करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो Z1 प्लस Z2 किसके बराबर आ गया? रियल पार्ट रियल में जमा होंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में जमा होंगे। आयोटा Y1 आयोटा Y2 आयोटा कॉमन आ गया, Y1 प्लस Y2 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप कर दें सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो उस सूरत में Z1 माइनस Z2 किसके बराबर आ जाएगा? जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो X1 माइनस X2, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, आयोटा कॉमन, Y1 माइनस Y2। अब मॉड X Z किसके बराबर होता है? X प्लस आयोटा Y के बराबर। अब इसका मॉड किसके बराबर आएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर अंडर रूट। और Z स्क्वायर फिर किसके बराबर आ जाएगा? स्क्वायर रूट खत्म, सिंपल, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आ गया Z1 प्लस Z2 का जब स्क्वायर लगाऊंगा ना मैं इधर, तो फिर इधर मैं स्क्वायर रूट नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। देन यू हैव, अब इसका मॉड लेना है, Z1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर। तो पहला आया, पहले रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट क्यों नहीं डाला मैंने यहां पे? क्योंकि इधर स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, अगर इधर स्क्वायर नहीं लिखूंगा तो फिर मुझे स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा, फिर अगले स्टेप में स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। अब अगली हरकत क्या करनी है कि इसमें से इसको माइनस करना है। लेफ्ट हैंड साइड लें जी आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर। Z1 मॉड क्या है? Z1 प्लस Z2 X1 प्लस X2 का स्क्वायर प्लस Y1 प्लस Y2 का स्क्वायर। ठीक है, इधर लगा दें बड़ी ब्रैकेट माइनस, इधर क्या आ जाएगा? X1 माइनस X2 का स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का स्क्वायर। अब इसको हमने 4 टाइम ऑफ रियल पार्ट X1 X1 X2, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने 4X1 X2 आंसर लेके आना है। इसका स्क्वायर खोले जरा, ये आ जाएगा X1 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर प्लस 2X1 X2 प्लस Y1 का स्क्वायर प्लस Y2 का स्क्वायर माइनस X1 का स्क्वायर, 1 नीचे आएगा भाई, प्लस X2 का स्क्वायर मनफी 2X1 X2, फिर आएगा Y1 का स्क्वायर, Y1 का स्क्वायर Y2 का स्क्वायर माइनस 2 Y1 Y2 ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा X1 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, 2X1 X2 प्लस Y1 का स्क्वायर Y2 का स्क्वायर माइनस X1 का स्क्वायर X2 का स्क्वायर प्लस 2X1 X2 माइनस Y1 का स्क्वायर माइनस Y2 का स्क्वायर प्लस 2Y1 Y2। अब बहुत कुछ कटने वाला है यहाँ पे, ये देखें, ये X1 का स्क्वायर X1 स्क्वायर के साथ गया, X2 का स्क्वायर X2 स्क्वायर के साथ गया, Y1 का स्क्वायर Y1 के साथ, Y2 का स्क्वायर Y2 स्क्वायर के साथ गया, माइनस 2 यहाँ पे मिस हो गया जी हमारे पास, यहाँ पे मिस हो गया था, 2Y1 Y2 आना था, 2Y1 Y2, तो यहाँ पे आएगा प्लस 2Y1 Y2 भी आना था, राइट राइट। उसके बाद फिर ये जो है ये इसके साथ कैंसिल, तो आपके पास जो बचा है, जो बची खुची चीज़ है वो क्या है? वो आ गया आपके पास 2X1 X2 और 2X1 X2 विच इज़ इक्वल टू 4X1 X2, 4 इंटू X1 क्या है?
रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1, और x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, ये देखें, ये जरा जब मैंने इसका स्क्वायर खोला है तो 2y1 y2 मिस हो गया था, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया है, वो फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 6 से आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। फाइंड लैम्डा इफ Z1 ओवर Z2 प्लस लैम्डा का मॉड इसके बराबर हो। Z1 और Z2 की वैल्यूज हमें दे दी गई हैं, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। Z1 ओवर Z2 प्लस लैम्डा का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। अब Z1 किसके बराबर है, बट Z1 गिवन इन द स्टेटमेंट 3 प्लस आयोटा के बराबर, और Z2 जो है इट इज आल्सो गिवन इन द स्टेटमेंट किसके बराबर है, 1 प्लस आयोटा के बराबर है। ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर दें आप, तो क्या आएगा आपके पास, Z1 की जगह पे आ गया 3 प्लस आयोटा, और Z2 की जगह पे क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। अब हमने कोशिश करनी है कि हमारी सिंप्लीफिकेशन ज़रा थोड़ी आसान हो, क्योंकि ये देखें, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा ना तो ये थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि पहले इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, 3 प्लस आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लैम्डा का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। अगली हरकत क्या करेंगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा, आयोटा को 1 के साथ आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये फिर आ गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये किसके बराबर आ गया फिर, दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा में से आयोटा के बाकी रह गए 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 -1 प्लस लैम्डा का मॉड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। अब ये कुछ थोड़ी सी शक्ल बनने वाली है इसकी, ये माइनस माइनस प्लस, एक स्टेप और कर लेते हैं जी, ये लें जी, 1 प्लस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। 3 और 1 कितना हो गया भाई साहब, 4 माइनस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, 2 आयोटा प्लस लैम्डा का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। अब ये 2 जो है इसके नीचे भी आ जाएगा, 4/2 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। ये इससे कट गया, 2 आ गया, माइनस आयोटा आ गया, प्लस लैम्डा का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। अब रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें, रियल पार्ट को इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा माइनस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। अब मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, इसका कोएफिशिएंट 1 बनता है ना, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। अब स्क्वायर कर लें ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म ही हो जाए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, व्हाट यू विल गेट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर
+1 इज इक्वल टू लैम्डा +2, ये आ गया, इसका स्क्वायर खोल दो, लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा +1 इज इक्वल टू लैम्डा +2, इन सबको चूक कर इधर ले आए, 4 लैम्डा, ये माइनस लैम्डा हो जाएगा, 4 और 1 5, ये इधर आके -2 का हो गया, लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा +3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स के नहीं बनते तो लगाएंगे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए ए हमारे पास है 1, बी 3, सी 3 के बराबर, तो लैम्डा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू -b की जगह पे आ गया -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे आ गया 1, सी की जगह पे आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह पे आ गया 1 -3 प्लस माइनस 9 -12 ओवर 2 इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। अब -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के बराबर, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 2, आयोटा स्क्वायर बाहर आएगा, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। ये आपके पास जो है ये लैम्डा की वैल्यूज़ आ गई हैं, इमेजिनरी नंबर के कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जवाब आया।